ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज इस वीडियो में दो बड़ी खबरों पे हम बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। पहली खबर ये कि खबर के मुताबिक इंडिया के जो हैकर्स हैं उन्होंने फलस्तीन और हमास की 200 के करीब डिवाइसेस को हैक कर लिया है और उनका कहना है कि आने वाले टाइम में ऑफिशियल वेबसाइट्स को भी हैक कर लिया जाएगा। दूसरे नंबर पे खबर के मुताबिक फलस्तीन और हमास का ये कहना है कि अब हम इसराइल के साथ सीज फायर चाहते हैं, लेकिन इसराइल की तरफ से ये कहना है कि अब जंग स्टार्ट की गई है तो इसे एंड तक लेके जाया जाएगा, हम जंग के लिए तैयार है। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि क्या फायदा क्या नुकसान होगा जिस तरीके से अगर टेक्नोलॉजी वाइज हैक कर लिया जाएगा। दूसरे नंबर पे इसराइल की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है कि अब सीज फायर नहीं होगा, जंग होगी, इस पर पाकिस्तान की पब्लिक क्या ओपिनियन रखती है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या रिएक्शन आ रहे हैं, ये सब बातें इस वीडियो में करेंगे। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? इफ्तिखार क्या हुसैन। करते हैं इफ्तिखार भाई आप? मैं मोबाइल सॉफ्टवेयर का काम करते हैं। हम जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है कि इस टाइम पे इसराइल और हमास की वार चल रही है और बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं। अभी एक खबर ये भी आई है कि हमास ये कहता है कि हम सीज फायर चाहते हैं, मतलब जो हुआ हमने अपने टारगेट अचीव कर लिया, अब जंग बंदी चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि इसराइल अब सीज फायर की तरफ आएगा? नहीं, देखें, जो जहाँ तक अचीव करने की बात है ना, उसमें तो हमास ने अचीव किया है। ठीक है, अचीव किया। क्या चीज, क्या ऐसी वो काम है, मकासद है? उन्होंने अपना तकरीबन कम से कम जो है ना 40 से 50 साल पुराना एक जो वॉर सिस्टम था ना, वो उन्होंने दोबारा फिर एक्टिव किया है। ठीक हो गया। एक दूसरी बात है कि जो इसराइल है ना, इसराइल बेसिकली बड़ी बुरी तरह बुखलाहट का शिकार हो चुका है, क्योंकि उसको ये इतना, उसके पास हैवी मिसाइल डिफेंस सिस्टम था, उसके पास इतना टेक्नोलॉजी थी, वो तकरीबन उसकी सब फेल हो चुकी है। ठीक है। अभी जो जहाँ तक बात आती है ना मसलियत की, तो उसमें यह है कि इस वक्त बीच में कूद पड़ा है अपना कतर। ठीक हो गया। अब कतर और इसराइल के मबैन जो है ना, वो ये चल रहा है कि इन दोनों में कोई सीज फायर हो जाए और मामला जो है ना बातचीत के जरिए हल हो जाए। इसमें एक सवाल ये भी आता है कि जिस तरीके से अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा है और बड़ी कंट्रीज इसराइल के साथ खड़ी है, इंडिया की तरफ से खबर आ रही है, इंडियन हैकर की तरफ से खबर आ रही है कि उन्होंने जो फलस्तीन है या हमास की अगर बात करें, तकरीबन 200 के करीब डिवाइसेस हैं जिन्हें हैक कर लिया है और जो बड़ा लार्जर सिस्टम है उनका, उसको भी हैक करने के लिए अटैक किया जा रहा है। अगर ये चीजें टेक्निकली उनके कंट्रोल में आ जाती हैं, इसराइल के कंट्रोल में आ जाती हैं, जो उनका साथ दे रहे हैं उनके कंट्रोल में, ये तो फिर टेक्निकली जो हार जाएंगे, जंग हार नहीं। वो जहां तक बात आती है ना इंडियन की, तो इंडियन हैकर अगर कुछ भी करते हैं, ठीक है, तो वो हमारे मकसद के लिए नहीं कर रहे हैं, खास तौर पे मुसलमानों के लिए। ठीक हो गया। ठीक है, ये जो कुछ भी किया है ये सारा सिस्टम हमास ने किया है। ठीक हो गया। ठीक है, हमास का ही तो सिस्टम हैक किया गया इंडियन हैकर्स की तरफ से, खबर के मुताबिक। नहीं, मेरा ख्याल है कि ये फेक खबर है। ठीक हो गया। क्योंकि अगर इस तरह होता तो वो बड़ी जल्दी पहले ही जो है ना इस चीज के ऊपर काबू कर लेते। इतना बड़ा अटैक या इतना बड़ा जो है ना ये इंसिडेंट ना होता। ठीक हो गया। अच्छा, आप क्या समझते हैं, आपके दोनों साइड पे जो इस टाइम सिचुएशन बनी है, खास तौर पे अगर ये जंग बढ़ने की तरफ आती है, सीज फायर नहीं होता, दूसरे कंट्रीज जैसे चाइना है, रशिया है, अगर इन्वॉल्वमेंट कर देता है, तो क्या देख रहे हैं आप? फिर देखें, ऑलरेडी चाइना ने तो कल की अपनी स्टेटमेंट दे दी है। ठीक है, वो तो कह रहा है कि जी ये बहुत जुल्म सितम इनके साथ हो चुका है, अब नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि उन्होंने इसराइल के अगेंस्ट स्टेटमेंट। और जो रशिया जो है वो वैसे ही उसके एग्जेंट चलता है अपना अमेरिका के, उसको तो एक मौका चाहिए, वो तो इसमें कूदेगा। अच्छा, चाइना ने जो बात की है, हम लोग थोड़ा सा भूल जाते हैं, चाइना में जो मुसलमानों यूगर मुस्लिम्स हैं, जो उनकी जो कंडीशन है वहाँ पे उन्हें ह्यूमैनिटी बेसिस पे चीजें नजर नहीं आ रही कि वहाँ पे उनकी क्या कंडीशन है, या हम लोगों को ही नहीं नजर आ रहा कि भाई चाइना में खुद मुसलमान। इसे बहुत अरसे पहले, तकरीबन मेरा ख्याल है जहाँ तक कुछ 6-7 साल 8 साल पहले की बात है, ठीक है, चाइना में एक प्रॉब्लम बनी थी ऐसी कि बहुत उन्होंने मतलब मुसलमानों के ऊपर जो है ना थोड़ा सा बड़ा जुल्म वगैरह किया था, हाँ जी, वो हुआ था। मगर वो वल्लाह आलम के ज़ी जिनपिंग को जो है ना किसी ने इस चीज़ के लिए मना किया, ठीक है, बाकायदा फिर ज़ी जिनपिंग ने जो है ना इस चीज़ के ऊपर माफ़ी मांगी थी मुसलमानों से। अभी वो जो है ना मुसलमानों की बड़ी फेवर में और हक में है। ठीक है, जो लोग देख रहे हैं ये बताइएगा कि ये भाई जो बात कर रहे हैं कि भाई जो चाइना है, क्या वो मुसलमानों के, जो चाइनीज मुस्लिम है खासतौर पर, उनके फेवर में है, क्या उन्हें उसी तरीके से आज़ादी है जितना दूसरे कंट्रीज में ह्यूमन राइट के बारे में बात की जाती है? अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप, जो इस टाइम कंडीशन बनी पड़ी है, अगर हम बात करें एक साइड पे इसराइल की, दूसरी साइड पे हम बात करें हमास की, आपको लगता है टेक्नोलॉजी वाइज कोई मुकाबला बन रहा है? या देखें, जहाँ तक बात आती है ना टेक्नोलॉजी वाइज पे, तो टेक्नोलॉजी वाइज में इसराइल बहुत आगे है। ठीक है ना, वो हर लिहाज में, हर चीज़ में बहुत आगे है। मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि हमास उसके पास को भी नहीं। ठीक है, मतलब उसके वो उसमें कड़े भी नहीं हो सकता। आज के दौर में जंग तो आपको नहीं लगता टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी से? टेक्नोलॉजी में तो होती है ना, मगर देखें उन्होंने जो जिस चीज से हिकमत अमली से, जिस तरीके से गुरिल्ला वार लड़ी है ना, ये एक बहुत पुराना तरीकाकार था जिसके ऊपर उन्होंने
जो सारी कार्रवाई की है। ठीक हो गया। आपने बताया कि आपने लबनान या ये सारे हाँ एरिया का जी, विजिट किया, क्या विजिट वहाँ पे इसराइल के बॉर्डर का आपने देखिए मैंने जो है ना 2000 में मैं गया था लबनान। ठीक है। तो लबनान के जो बॉर्डर लगता है ना इसराइल के साथ, वहाँ पे मैं गया था। वहाँ पे बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिनके ऊपर इसराइल ने ना कब्ज किया हुआ है। वो किस तरीके से वो ऐसे ही कब्ज किया हुआ है कि उन्होंने, वो बेचारों के पास ना कारोबार ना काम, कुछ भी नहीं, खाने को कुछ नहीं है। वो अपनी ज़मीनें, अपनी दुकानें, अपने मकान सेल आउट कर रहे थे इसराइल को। वो लोग उनको उस चीज़ का फ़ायदा उठा के उन्होंने उसके ऊपर उनको पैसे दे के वहाँ, एक तो वहाँ से उनको निकाला, कुछ को निकाला, कुछ को उन्होंने अपने पास वहाँ पे एक हिसाब से बंदी बना के रख लिया। सर इधर एक बात, ये लॉजिकल बात है, मतलब जो मेरे माइंड में आपने बात की तो ये सवाल आया कि देखें, अगर लेट्स सपोज आपकी ये शॉप है, आपकी ये शॉप मैं पैसे दे के आपसे खरीद लेता हूँ, वो तो फिर उस शॉप पे तो मेरा हक होगा या आपका हक? वो आपका हक तो था, वो है, वो बन जाता है। ठीक है। अब अगर हम कहते हैं कि यार आप जो है वो इस चीज़ में आ जाते थे कि उन्होंने दुकान ले लिया, मगर वो उसके एग्जेंट जो है ना वो गलत रिएक्शन करते थे। ठीक हो गया। मतलब मुस्लिम को वहाँ पे नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं देनी, ठीक हो गया। मुस्लिम को जनाब हर तरह का जो है उसमें रोकना है। इस चीज़ के ऊपर आवाज़ जो है ना, ज़्यादा जो आवाज़ उठी है वो इसी चीज़ के ऊपर उठी कि आप लोग तो ठीक है, आपने हमारी जगह ले ली हैं, ले लिया, हमारे से कुछ भी खरीद ली है, मगर कम से कम हमें हमारा जो एक हक है, वो फरीजा जो है हमारा मुस्लिम का, उसको तो ना ज़ाया करना होने। ठीक है। अगर ये सिचुएशन सब वहाँ पे चल रही है, टेक्नोलॉजी में आपके ख्याल से, आपने तो विजिट किया है बॉर्डर का, थोड़ा आइडिया हो जाता है कि भाई ये कैसे लोग हैं, कैसी नेशन है, टेक्नोलॉजी में वो अगर आगे जा रहे हैं किस वजह से, मतलब हमें देखना चाहिए, समझना चाहिए किस वजह से। वो इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा एक नंबर पे टेक्नोलॉजी में भी है इसराइल, टेक्नोलॉजी में भी है, हर शोबे में है वो। ठीक है। वो कैसे कम से कम देखें, उन्होंने आज से 200 साल पहले प्रोडिक्शन की थी। ठीक है। इसराइल और यहूदी एक ऐसी कौम है कि जो जॉब नहीं करती है। ठीक है। वो बिजनेस करती है। उनके अंदर तकरीबन 70% जो है ना सब बिजनेस करती है। ठीक है। और मैं यहाँ पे एक बात ये भी बताते चलूं कि दुनिया में जितनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, मोस्टली सब उनके हैं। उनके हर सेटअप जो है ना, आपका अखबार, मीडिया, हर चीज जो है ना, ये पेप्सी वगैरह, ये चीजें, ये तो एक छोटी सी बात है ना, पेप्सी वगैरह, वो हॉलीवुड तक जो है उनकी जो है उनके कंट्रोल में है। ठीक हो गया। ऐसी सिचुएशन में जब आप खुद कह रहे हैं कि भाई ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्री उनके कंट्रोल में है, वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, क्या देख रहे हैं फ्यूचर में जो मजीद फिर जो है वो इस तरीके से मामला बढ़ेंगे नहीं? अगर एक साइड पे अब हमास कह रहा है कि हम सीज फायर की तरफ आते हैं, वो कहते हैं भाई हम सीज फायर की तरफ नहीं आएंगे, हम जो है जंग को एंड तक लेके जाएंगे। अभी दो सूरत हाल है, या तो वो सीज फायर की तरफ आएंगे, और अगर जंग की तरफ जाएंगे तो उनको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इसराइल को कैसे नुकसान? वो नुकसान ऐसे होगा कि अब आप देखें, पहले तो था कि अरब जो था वो सारा उस तरफ जा रहा था, इसराइल की तरफ, ठीक है ना। अभी जो है उन्होंने जवाब दे दिया। उनके जवाब की वजह से बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो जिहाद के लिए, जो उनके साथ देने के लिए खड़े हो जाएंगे। ठीक है। आपको अगर मुस्लिम कंट्रीज की बात करें, चले पहले पाकिस्तान की बात करते हैं, फिर मुस्लिम कंट्रीज की बात करते हैं। आपको लगता है कि पाकिस्तान प्रैक्टिकली इस पोजीशन पे है कि हम साथ देंगे या यहाँ से लोग जिहाद के लिए वहाँ जाएंगे? नहीं, देखें, मेरा जहाँ तक ख्याल है ना, पाकिस्तान में भी चंद लोग ऐसे हैं जो कि फलस्तीन के लिए जाएंगे। ठीक हो गया। और हर तरीके से, हर उस चीज से जो है ना वो साथ देंगे उनका। ठीक हो गया। और अगर ओवरऑल इस्लामिक कंट्रीज की बात करें, जो OIC है उसकी बात करें, क्या समझते हैं? OIC ने आज तक देखें इतने इजलास बुलाए हैं उन्होंने, अभी तक उन्होंने मुस्लिम कंट्री या मुस्लिम ममालिक लोगों के लिए आज तक कोई मुस्बत कोई काम नहीं किया। अच्छा, OIC ने कोई काम नहीं किया, तो ये फिर बनाया, ऑर्गेनाइजेशन बनाई जरूर थी, ये 75 में 74 में बनी थी। ठीक है ना। उसमें आप देखें कि जितने मेंबर्स आए थे, आहिस्ता आहिस्ता वो सब मेंबर को दुनिया से ही रुखसत कर दिया गया। ठीक हो गया। क्यों कि वो एक ऐसा ब्लॉक बन रहा था इस खित्ते में, एशिया के अंदर, कि जिसकी वजह से अमेरिका को ये लगता था कि अब हमारी अजारादारी यहाँ से खत्म हो जाएगी। उन्होंने देखे सबसे पहले अपना सऊदीया के उनको उड़ाया, फिर उन्होंने सद्दाम को उड़ाया, कज़ाफी को उड़ाया, भुट्टो को उड़ाया, ऐसे करके उन्होंने सबको उड़ाया। जिस तरीके से बिल्कुल क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉरेन पॉलिसी जो सी अपनी दिखाई है इंडिया ने, जो उन्होंने फॉरेन पॉलिसी दिखाई है कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं। अभी जो OIC है ना, वो एक हिसाब की ऐसा है कि जैसे एक नमूना के तौर पे होता है। अच्छा। जैसे कहते हैं ना डमी होम्योपैथिक, जिसका ना नुकसान ना कोई फायदा। ठीक हो गया। उनके अंदर वो पावर नहीं है जो पावर OIC के अंदर होनी चाहिए। ठीक है। मतलब इतने कंट्रीज हैं और एक साइड पे हम ये कहते हैं कि सब यूनाइटेड हैं, लेकिन वो कोई उस तरीके से नहीं आया। लेकिन अभी इसी मामले में अगर इसराइल और हमास की बात करें, अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई है OIC की, देखें उसमें क्या डिसीजन होती है। सर अगर ये मामला बढ़ते हैं, लाइक OIC सब मिलके ये इस्लामिक कंट्रीज कह देते हैं कि हम हमास का साथ दे रहे हैं, जिहाद होगा, ये चीजें सब, तो आपको नहीं लगता कि दोनों साइडों में मामला बढ़ जाएंगे और पूरी दुनिया में ये जंग फैल जाएगी? फिर तो पूरी दुनिया में जंग फैलेगी,
क्योंकि अगर वो खुदा ना खासा किसी और जगह अटैक करेगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि वो ईरान के ऊपर अटैक करता है, हाँ। तो मेरा ख्याल है कि कोई भी मुस्लिम ममालिक वो खामोशी से नहीं बैठेंगे फिर। ठीक हो गया। लेकिन ये हम आपस में नहीं लड़ रहे, शिया सुन्नी के लेके, ईरान, सऊदीया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। मैंने आपको पहले बताया है कि उन लोगों ने आज से 200 साल पहले की जो प्रोडिक्शन की थी ना, ठीक है, उसके ऊपर वो अमल कर रहे हैं। ठीक है। और उन्होंने मुसलमानों के बारे में क्या देखिए ना, मुसलमानों के उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा जत्था है जिसको हम नहीं तोड़ सकते हैं। इनको तोड़ने का तरीकाकार यही है कि अलग-अलग एक-एक करके जो है ना इनको तोड़ दें। ठीक हो गया, एक-एक करके। तो उसका प्रोसीजर ये, या पैसे दे दें या कुछ कर दें इस तरीके से। हाँ, ठीक है। क्या समझते हैं, बेहतरी की कोई उम्मीद नजर आ रही है इस जंग में, या फिर ये बढ़ने की तरफ तो जा रही है? मैं तो जाती तौर पे यही कहूँगा कि अल्लाह ताला अपना रहम करे मुसलमानों के ऊपर, ठीक है। और जंग का कोई हल नहीं होता है, नो डाउट, ठीक है ना, जंग का कोई हल नहीं है। देखिए इसमें ये है कि जाने दोनों साइड से जा रही हैं। अगर बात की जाए कि भाई इतने सालों से जाने जा रही थी, इतने सालों से जितनी जा रही थी, इन 3 दिनों में जितनी चली। देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात समझा देता हूँ। ठीक है। जिस वक्त जो दौर था ना हिटलर का, ठीक है, हिटलर ने क्या किया था कि क्रिश्चियन को और जूस को पकड़ लिया था। ठीक हो गया, ठीक है ना, होलोकास्ट में। उसमें क्या किया था, उन्होंने कहा था कि खड्डा खोदा था, उन्होंने कहा था कि इसमें सारे जूस को फेंक दो। ठीक है, ठीक है ना, गैस चैम्बर्स में बंद कर दो, फेंक दो उसमें, ठीक है ना। उन्होंने कहा क्रिश्चियन नहीं ये तो जी बड़ा जुल्म हो जाएगा, बड़ा ऐसे हो जाएगा। उसने कहा ठीक है, सारे क्रिश्चियन को फेंक दो। उन्होंने सारे क्रिश्चियन को फेंक दिया था। अच्छा, क्योंकि जो ये नस्ल है ये इस टाइप की है कि इसकी नजर में और इनके आगे इंसान के मामले में ये बिल्कुल जीरो हैं। ये कहते हैं कि हम, वो कहते हैं जो हम इंसान हैं, जो हमें अल्लाह ताला ने पैदा किया ना, हम सब पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत और अजारादारी कर सकते हैं। लेकिन वो टेक्नोलॉजी में और उनका दिमाग शायद इस लेवल से है कि वो काम टेक्नोलॉजी में, आप देखें बेशक हम मुसलमान हैं, मैं आपको बताता हूँ ना, वो टेक्नोलॉजी में इतना क्यों आगे चले गए हैं। उसकी वजह कि जिस वक्त अब हमारे यहाँ पे बच्चा पैदा होता है ना, जिस वक्त हमल ठहरता है ना, उनकी औरत जो है ना उस वक्त से मैथमेटिक्स को ना स्टडी करना शुरू कर देती है। ठीक है, वो जब तक बच्चे की पैदाइश नहीं होती है ना, वो इस तरीके की कोई एक्टिविटीज नहीं करती। आपको ये इल्म होना चाहिए कि इसराइल में ना कोई सिगरेट पी सकता है। अच्छा, उन पे सिगरेट पे पाबंदी है, ना वो ये कोक वगैरह पीते हैं। अच्छा, ना वो ये किसी किस्म के कोई उनके बच्चे कार्टून देखते हैं। उनके 7 साल के बच्चे को मैथमेटिक्स में वो बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर चुका है। मुझे इस चीज की खबर नहीं थी कि इसराइल में स्मोकिंग नहीं कर सकते वहाँ पे, जो इस तरीके से अगर आप गए नहीं, अगर आप गए हो वहाँ पे, आपने स्मोकिंग करनी है, तो वो आपको ये कहेंगे कि आपकी मेहरबानी, आप घर से बाहर जाके स्मोकिंग कर सकते हैं। क्योंकि स्मोकिंग के बारे में उनका ये है कि ये एक ऐसी निकोटिन है जो दिमाग को कमजोर करती है और इंसान को फिजिकली तौर पे, दिमागी तौर पे जो ना डेड करती है। ठीक हो गया। तो फिर हम क्यों नहीं इन चीजों के ऊपर? यही चीज है कि उन्होंने क्या किया कि ये सब चीजें बना के हमारे ऊपर मुसल्लत की। ठीक हो गया। हाँ, यानी कि ये सब, अगर आपने बोला कोक भी नहीं पीते, तो यहाँ पे तो कोक ऐसे चलती है जैसे। ठीक है, देखिए यहाँ पे मुझे ये कहना चाहिए कि भाई कोई दुश्मन है, दोस्त है, मैं हमेशा से ये कहता आया हूँ कि भाई जो भी कुछ बेहतर कर रहे हैं हम सीखें। हम वो चीज नहीं सीखेंगे, हम ये कहेंगे कि वो देखो जी वो काफर है, वो ये है। हमने तो आज तक 200 साल में यही किया है कि जी कौवा हलाल है कि हराम है। हाँ, हम अभी इसी चक्कर में से नहीं निकले हैं बाहर। ठीक है, दुनिया टेक्नोलॉजी में कहाँ चली गई? क्योंकि देखें ये अभी रिसेंटली कोरोना आया था ना, ये क्या था? ये कुछ भी नहीं था। बेसिकली ये सारी इनकी अपनी एक ऐसी गेम थी जिस गेम में वो कंट्रोल करना चाहते हैं पूरी दुनिया के हर फर्द को, हर मजहब को, ताकि हम उसके ऊपर अजारादारी करें। ठीक हो गया। खैर आइए मजीद किसी से बात करते हैं। अच्छा लगा जैसे इन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि ये बॉर्डर पे गए, इसराइल के, लेबनान वगैरह का सारा विजिट रहा। इसराइल के बारे में जो इनकी बातें थी उसमें कमेंट में आप बताइएगा। आइए मजीद यहाँ पे जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। आपका नाम? अब्दुल खालिक। क्या करते हैं खालिक भाई? मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ। इलेक्ट्रिशियन है, अभी पहले भी भाई मिले थे, वो भी इलेक्ट्रिशियन है। अच्छा, मुझे ये बताएं, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी हमास और इसराइल की जंग चल रही है और खबरों के मुताबिक हमास ये कह रहा है कि हमने जो टारगेट अचीव करने थे वो कर लिया, अब हम सीज फायर चाहते हैं, जंग मतलब खत्म, जंग करना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस खबर के मुताबिक? अगर तो वो चाहते हैं, देखिए हमेशा मुसलमान यही कोशिश करता रहे कि लड़ाई ना लड़ी जाए, मगर जब आप किसी को हद से ज़्यादा तंग करेंगे तो ज़ाहिर है वो फिर वो खामोश तो नहीं बैठेगा ना। ठीक है। तो सारी जो उम्मतें मुस्लिम है उसको सबको इकट्ठा होना चाहिए। जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि सबको इकट्ठा होना चाहिए। अब यहाँ पे जहाँ पे जितने भी ममालिक हैं वो इस तरह खुल के सामने नहीं आ रहे जिस तरह की आना चाहिए। बहसीयत मुसलमान जैसे मेरा जज्बा है कि मैं कहता हूँ कि जब तक हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पे या अपने एक मोमिन भाई की जान की हिफाजत के साथ खड़े ना होंगे तो हमारा भी एक वो हमेशा के लिए शर्मिंदगी का बायस बनेगी। क्या वजह, क्यों नहीं? अगर दूसरे इस्लामिक कंट्रीज आ रहे तो उसके पीछे क्या वजह हो सकती है? हर एक का अपना मुफाद होता है, हर कंट्री का। वो ज़ाहिर है बिजनेस का भी हो सकता है और भी बहुत सारे इशू हो सकते हैं, मगर वो किसी हतमी नतीजे पर नहीं कहा जा सकता कि ये बात है। ठीक है। जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आज भी अगर देखें ना तो अक़वाम मुत्तहिदा के जब बाहर कितने मुसलमान खड़े थे तो एहतजाज यही कर रहे थे। हमारा भी
बिल्कुल वो सब एहतजाज करें, और हम भी उनके साथ ही हैं, जितने मुसलमान हैं उनका दिल उनके साथ ही धड़कता है। अभी एक खबर ये भी है कि इंडिया के जो हैकर हैं, इंडिया ने तो ये प्रॉपर अनाउंस किया कि भाई हम इसराइल के साथ खड़े हैं, ये चीज़ है। इंडिया के हैकर्स की तरफ से ये खबर आ रही है कि भाई उन्होंने तकरीबन 150 के करीब जो डिवाइसेस हैं वो हैक कर लिए हैं। 150 से 200 के करीब जो डिवाइसेस हैं वो फ़लस्तीन की, हमास की डिवाइसेस हैक कर लिए, और आगे सिस्टम पूरा जो है उसे हैक करने के लिए अटैक कर रहे हैं। क्या कहेंगे, अगर टेक्नोलॉजी में आपको लगता है कि मुकाबला कर पाएंगे? देखिए, अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये अब उसका दावा था, सबसे पहले इसराइल का ये दावा था कि हमारी टेक्नोलॉजी बहुत हाई है। अब जब हमास ने उन पर हमला किया तो कौन सी डिवाइस उसके काम आई है? ठीक हो गया। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनकी ज़्यादा है, क्योंकि अगर वो ज़्यादा होती, पावरफुल होती उनकी टेक्नोलॉजी, तो ये बस अभी कोई ख़त्म ही थी जानी है, किसी को कहा नहीं जा सकता कि ये ज़रूरी चीज़ है। तो यही हुआ है, ये ऐसे नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भी टेक्नोलॉजी में A1 है, एटमी ताकत है इस, और लेकिन पाकिस्तान की तरफ से क्या मतलब प्रैक्टिकली क्या हेल्प की जा रही है? ये टेक्नोलॉजी क्या एटॉमिक पावर उन्हें दे देंगे या क्या, मतलब क्या इस तरीके से? नहीं, एटॉमिक पावर देखें अगर ज़रूरत पड़ी तो वो है, मगर सबसे ज़रूरी चीज़ है, आपके मुल्क को उन्होंने इतना दबाया हुआ है कि वो खुल के सामने नहीं आ रहा। ये चीज़ है, ये सबसे बड़ी जो हमारे लिए शर्मिंदगी की बायस है। हम तो अवाम है, चाहते हैं कि कुछ ये आगे बढ़ना चाहिए सारा सिस्टम, मगर जब आगे कैसे बढ़ेगा मेरे भाई? जब आपके हुक्मरान आप देखें वो सारे उनकी गुलामी कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो जब अमेरिका हो गया गुलामी, मतलब इस सेंस में कि गुलामी है, कहाँ से आएंगे? जाहिर है वो सारी चीज़ें अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक डॉलर नीचे आ गया है, मगर उम्मीद है कि आगे सारा सिस्टम सही होगा। हो गया। जो ये जंग चल रही है इसका क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप? जानने जा रही हैं, और ये मामला आपको नहीं लगता कि अगर बड़े कंट्रीज और इन्वॉल्वमेंट करेंगे, रशिया या चाइना या इस तरीके से और कंट्रीज इन्वॉल्वमेंट करेंगे, ये तो बड़े नुकसान की तरफ, दुनिया मतलब इंटरनेशनल लेवल पे नुकसान की तरफ जा सकती है? देखिए, ये आलमी जंग तो होनी है, एक दफ़ा होनी है, ये अब कहा नहीं जा सकता कि कब शुरू होगी, मगर जब तक देखें हमारे खून में दम है, हमारी सांस में दम है, हमारी खून में हरकत है, तो हम कोशिश करेंगे इसराइल और हमारे फ़लस्तीनी भाई जितने भी हैं उनके दुख में शरीक हैं, और उनके ऊपर जो मुलाजम, हम रिक्वेस्ट करेंगे जो ये बड़ी बड़ी दावे तो करते हैं कि जी हम ह्यूमन राइट्स पे ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, तो उनको ये सारी चीज़ें नहीं नज़र आ रही। अक़वाम मुत्तहिदा में इतने नेटो में इतने ममालिक हैं, जितने ममालिक हैं वो क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। अब हमारे लिए सबसे बड़ा लम्हा फ़िक्र ये है कि इनफरादी तौर पर हर बंदा कोशिश कर रहा है, मगर हमारे जो हुक्मरान हैं वो इसमें बहुत ही सुस्ती का मुजाहरा कर रहे हैं, और हालांकि उनको खुद ये इस चीज़ पे कोई ना कोई बयान देना चाहिए। बयान देना चाहिए, बयान आए भी हैं, लेकिन वो जिस तरीके वो नहीं आए ना, वो खुल के नहीं आए। ठीक है, अच्छा, और फिर पब्लिक का साथ खड़े, मतलब आप यहाँ पे खड़े होकर नारे लगा देंगे, मैं कोई लगा दूँ, कोई लगा दे नारा, किसी के भी हक में लगा दे, उससे क्या फायदा होगा जब तक गवर्नमेंट लेवल पे नहीं कोई प्रैक्टिकली बस ये मैं भी यही कहता हूँ कि गवर्नमेंट लेवल पे ये होना चाहिए। ठीक है, और आप ये नहीं कहते कि जंग खत्म होनी चाहिए, जंग वैसे अगर बचनी चाहिए दोनों साइड से? देखें, मैं इस बात पे एग्री हूँ कि सीज फायर खत्म होनी चाहिए, सीज फायर होना चाहिए। अब ये मसला है कि अब जितने लोग आप किसी को जानबूझ के तंग करेंगे तो उसका रिजल्ट तो फिर आएगा ही ना। ठीक हो गया। तो अब हमास ने कहा है कि हम इस पे नहीं आगे नहीं चाहते, जंगबंदी बंद करना चाहते हैं, तो फिर उनको भी ये चीज़ समझनी चाहिए। आप वो ये कह रहे हैं कि पहल इन्होंने की है, इन्होंने 500-600 के करीब एक दिन में मिसाइल अच्छा फेंके हैं। चले ये देखें, ये तो अब उन्होंने की है ना, तो उससे पहले फ़लस्तीन पे कितने हमले हो रहे थे? कौन सा था मुल्क जो बोला है? ये दावेदार बने फिरते हैं कि हम ह्यूमन राइट पे काम कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रही है। ठीक हो गया। तो इतनी देर से वो ये जो मुलाजम उसके इतने मुजालिम इन पे डाले थे फ़लस्तीनी भाइयों पे, तो अगर हमास ने उनकी हमायत की है, ठीक है, अगर वो उसने अटैक किया, ठीक है, तो इनको भी तो पता चलना चाहिए था ना। ठीक है, तो जब उनको अब एहसास हुआ है कि हमारी जाने गई हैं, तो अब उनको पता चला है, मगर ये रिएक्ट के तौर पे हमले पे हमला करे जा रहे हैं, मगर ये एक गलत बात है। ये अक़वामी मतलब ये देखें दोनों साइड से रिएक्शन होता है ना, मगर सही नहीं चलता। कहते हैं एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। नहीं, मतलब ये एक सवाल है ना, मेरा एक सवाल है। देखें, मसला ये है कि जब आप इस तरह की बातें हम ऐसे तो बोल सकते हैं, जहाँ पे जो बीत रही है उनका देखें, उनका क्या हाल है। आप जितने यकीन करें कि वहाँ पे इतने हालात ऐसे हैं कि आपको देखा नहीं जाएगा, आपका दिल फट जाए, खून के आंसू है। जब सामने देखेंगे इंसानियत की जान जा रही है, कौन से ऐसे इस्लामिक कंट्रीज हैं या कौन से ऐसे कंट्रीज हैं आपकी खबर के मुताबिक जो इस टाइम फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं? इस इराक उसके साथ खड़ा है। ठीक है, और उसने ऐलान भी किया है इस चीज़ का। इसके अलावा भी काफ़ी ममालिक हैं, मलेशिया है और भी है, मगर मसला ये है कि जैसे उनके साथ एक अगर इन्होंने शुरू करना था ना मामला, तो ये मेरा तो एक ख्याल था कि ये सब इकट्ठे होते पहले, हाँ इस्लामी इकट्ठे होते और इस पे बात करते, फिर कोई एक्शन करते, तो फिर इसका मदद ठीक हो गया, इसका रिएक्ट भी और होता। ठीक है, खैर हमें हमेशा बेहतरी की सोचना चाहिए, इंसानियत के बारे में सोचना चाहिए। अच्छा लगा।